एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। आपकी जो कांस्टेबल की सीरीज चल रही है, हियर वी आर मेकिंग श्योर कि रोज आपके साथ एक क्रिस्प एंड प्रिसाइज लेक्चर्स डिस्कस कर सके और एट द एंड एक एमसीक्यू सीरीज भी। अब आपको पता है, जैसे आज फ्राइडे है, जो कल का दिन है सैटरडे, मैं आपके साथ एमसीक्यूज की सीरीज लाऊंगी। टेस्ट दैट वुड बी योर सेकंड पॉलिटी टेस्ट, आपका सेकंड पॉलिटी टेस्ट रहेगा। दैट मीन जो आपने इस हफ्ते सारा हमने पढ़ा है उसके रिलेटेड। अगेन आई विल मेंशन हमारे ऑफलाइन क्लासेस हमारे गांधीनगर सेंटर एज वेल एज कनाल रोड पे चल रहे हैं, प्लस जो हमारा बैच है ऑनलाइन का, वो हमारे वहाँ पे फ्रेशली रिकॉर्डेड वीडियोस जा रहे हैं, जहाँ पे हम डिटेल में सब बात कर रहे हैं, रोज एमसीक्यूज कर रहे हैं, एंड वीक में आपका एक वहाँ पे टेस्ट भी रहेगा। सो फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर, स्मार्ट बोर्ड एंड टीचर के साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन, ये सब आपका इसमें ऐड होगा। चलिए अब बात करते हैं। हमने कल पार्लियामेंट तक खत्म कर लिया आपका। आज आपका आ जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, या लेट मी इन अदर टर्म्स आई कैन से जुडिशरी। हम आज आपके बारे में, एक्चुअली हम जुडिशरी के बारे में बात करेंगे, जिसमें आता है आपका सुप्रीम कोर्ट, रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स आते हैं, फिर आपके जो ये सॉरी सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स रहते हैं, ये सब आ जाते हैं। पहले हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। कब फॉर्म हुआ था सुप्रीम कोर्ट? आपका 1950 में, ठीक है, 1950 में ये एस्टैब्लिश हुआ था सुप्रीम कोर्ट आपका। कहाँ पे आता है सुप्रीम कोर्ट? ये बेसिक क्विक चीजें आपको पता होनी चाहिए। न्यू दिल्ली में। कितने सुप्रीम कोर्ट है इंडिया में? एक ही है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बोलता है कि अगर एक या दो हम उसके बेंचेस बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो बन सकता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। बट अभी तक इतने साल होने के बाद भी, मोर देन 75 इयर्स होने के बाद भी बेंच नहीं बने हैं, और बना भी सकते हैं। खुद ही देखिए कितना हम न्यूज में सुनते हैं, कितने केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में, वो हायर कोर्ट्स में हो, लोअर कोर्ट में हो, जिसको कहते हैं एक्सेस टू जस्टिस, जो क्विक जस्टिस का हम वेट करते हैं। आज के टाइम में भी कभी कभी सुप्रीम कोर्ट 20, 22, 40 साल पुराने केसेस को भी डिस्पोज ऑफ करती है। सो बर्डन बहुत है हमारे कोर्ट्स पे, पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हम बात करते हैं। यहाँ पे उनकी क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, उसमें क्या रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इनका टेन्योर क्या होता है, इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया है इनका टेन्योर कितना रहेगा। कि जैसे मैंने आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर का 5 साल, प्रेसिडेंट का 5 साल, वाइस प्रेसिडेंट का, इनका टेन्योर नहीं होता है। इनको होता है कि भाई तू 62 इयर्स तक बैठे रहे बेंच में, उसके बाद तेरी रिटायरमेंट है। अब कभी कभी क्या होता है, वो सुप्रीम कोर्ट जज कभी एट द एज ऑफ 61 भी चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, शायद उससे पहले वो हाई कोर्ट में हो, तो सिर्फ 62 तक ही वो वहां पे रहेगा। अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि करंटली एटलीस्ट लेट्स जस्ट अज्यूम, अगर आपका एग्जाम नवंबर तक होता है, नवंबर तक ही हो जाएगा, तो तब तक आपको याद रखना है कि अभी से लेके नवंबर तक, अभी जो आपका करंट सीजीआई, जिसको कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो है डी.वाई. चंद्रचूड़ सर, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, फिर उसके बाद आपको खुद अपडेट करना है अपने आप को कि कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये आपका क्विक जीके क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, अभी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि प्रेसिडेंट के नाम पे वो कभी नरेंद्र मोदी को बोल देते हैं, प्राइम मिनिस्टर में कंफ्यूजन हो जाते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें हम बात करते हैं, सॉरी, इसमें आपका आ जाता है 65, 62 आता है आपका हाई कोर्ट के। उसमें जजेस यहाँ पे डिफाइन हम करते हैं, जो एटलीस्ट जज कम से कम मिनिमम 5 साल हाई कोर्ट में जज रहा हो, या उसकी प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में 10 साल से ज्यादा इतनी उम्दा रही हो, इतनी अच्छी रही हो, क्योंकि उसके वकील की मैं बात कर रही हूँ, कभी वकीलों के थ्रू भी सुप्रीम कोर्ट जज बन जाते हैं। मिस्टर रोहिंटन नरीमन एक सुप्रीम कोर्ट जज है जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अगर आपकी 10 साल से ज्यादा कंसेक्यूटिव प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में इतनी अच्छी चल रही है, आपकी हार्डवर्क से आपके फेवर में अच्छी अच्छी जजमेंट्स आई हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, क्रिमिनल मैटर्स जो भी है, तो आपका नाम भी अपॉइंट होता है जज के लिए। ठीक है, ये आ जाता है आपका इसमें चीफ सुप्रीम कोर्ट जजेस के रिलेटेड। अब लाइक आई सेड, चीफ जस्टिस होता है, और वहां पे आपके सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं। उनको कौन अपॉइंट करता है? हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको भी दिलवाता है।
चीफ जस्टिस को दिलवाता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को दिलवाता है चीफ जस्टिस। ठीक है, ये सब क्विक क्विक क्वेश्चंस ऐसे टिप्स पे याद होने चाहिए। अब इसमें क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नाउ रिमेंबर, मैंने आपको बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात कर रहे थे, मैंने आपको टॉप पे लिखा था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों को मैंने सेम लाइन में लिखा था, क्योंकि इंटेंशन था बताने के लिए कि भाई तीनों आपका सेम रिस्पेक्ट है, सेम पावर है, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चेक्स एंड बैलेंसेस होता रहता है, इसलिए। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या आपके पावर्स आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर है। लेट मी रिमूव दिस। सबसे पहला पावर इनके पास आता है, ये एपीलेट कोर्ट है। एपीलेट क्या होता है, एपीलेट से मतलब अपील, आप अपील करके उस कोर्ट में जाते हैं। हम भी बोलते हैं पहले हमने सेशन जज में एक केस निकाला, वहां पे जजमेंट आई, अब उसको आगे अपील में जाओ, वहां उसके बाद अपील में कहा जाओगे हाई कोर्ट, उसके बाद वापस आगे अपील में कहा जाओगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये एपीलेट कोर्ट माना जाता है, जहां पे ये एंजॉय करता है किसी भी मैटर की, आप वहां पे प्रोसीडिंग्स आती है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स हो, क्रिमिनल मैटर्स हो, सिविल मैटर्स हो, जो भी आपके इश्यूज है ये सब डील करता है। देन इसमें आपका क्या आ जाता है, आता है आपका इसमें ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ओरिजिनल मतलब डायरेक्ट, वहां पे अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत बड़ी अथॉरिटी आती है, पावर आता है, जब कभी इश्यू उठता है दो स्टेट्स के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, हाई कोर्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर सपोज जे&के और दिल्ली के बीच में इशू हो, तो फिर वो जे&के बोल देंगे कि तुम बायस हो, वो दूसरा हाई कोर्ट बोलेगा तुम बायस हो, इसलिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास ये होता है। ठीक है, अब इसमें आता है आपका, इसमें सेंटर और मोर स्टेट के बीच में फाइनेंस कमीशन के रिलेटेड इसमें इशू अगर आपका आ गया, रिकवरी ऑफ डैमेजेस का आ गया, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम पे आपको पता है तमिलनाडु, कर्नाटका, कभी कभी महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, इनके बीच में इंटर स्टेट डिस्प्यूट आता है, रिवर ओरिएंटेड, कृष्णा, गोदावरी, इन सब रिवर्स के रिलेटेड कितना जाना चाहिए इनको पानी वगैरह, बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है वहां पे साउथ की कुछ स्टेट्स में। इसका जो इशू होता है ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, वी कांट एक्सपेक्ट हाई कोर्ट उसको डिसाइड करना। ठीक है, ये हो गया आपका इसमें ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के रिलेटेड। नेक्स्ट आता है आपका इसमें रिट। ना हमने रिट कहाँ पढ़ा आपका, आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 में कितने रिट्स हमने पढ़े थे, 5। ठीक है, ये इनफैक्ट जो पावर है आपका हाई कोर्ट में भी आता है, वहां पे आता है आपका आर्टिकल 226। 5 रिट्स है, जो भी 5 रिट्स है, हेबियस कॉर्पस, सर्चुरारी, मैंडेमस, प्योर वारंटो और प्रोहिबिशन, ये इसके रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स अगर आपके इन्फ्रिंज हुए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसके रिलेटेड। नेक्स्ट आता है इसमें एडवाइजरी, एज द नेम सजेस्ट, एडवाइस देना। किसको एडवाइस देंगे, कभी कभी ये एडवाइस यहाँ पे दी जाती है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट कभी एडवाइस मांगता है किसी भी मैटर के ओरिएंटेड, कुछ लॉ के ओरिएंटेड, वो एडवाइस देता है, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस में हो या कोई इंटरनेशनल ट्रीटी कॉवेनेंस उनके रिलेटेड हो, सो ये उसके रिलेटेड देता है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है, पावर है कि वो रिफ्यूज कर सकता है इसको, नहीं देना मेरे एडवाइस, बट ऐसा जब तक हुआ नहीं, बिकॉज एक वो रिस्पेक्ट है, अननोन रिस्पेक्ट है एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट में आपको बताया क्या रहता है, जो भी मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, आपका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, तो सुप्रीम कोर्ट उनको कभी एडवाइस दे सकती है किसी भी मैटर के रिलेटेड। अगर कल को कोई इलेक्शन डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट डील करती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है इंटरप्रिटेटर, इंटरप्रेट करना। मैंने एक लाइन बोली, माय नेम इज दिस, अब सामने वाला बंदा बोलेगा इसका ये मीनिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट बोलती है उसका इंटरप्रेट जो हम करते हैं लॉ का, सुप्रीम कोर्ट का काम है लॉ के पॉइंट्स को एक्सक्लूसिवली डील करना कि क्या यहाँ पे ठीक से लॉ अप्लाई हुआ था, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉ।
सो लास्ट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो उसने बोल दिया वो अप्लाई होता है हर कोर्ट में, रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स और अलग अलग जो उनके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं वहां पे। ठीक है, ये आ गया आपका सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड। ऐसे ही आपका वहां पे आता है हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, सॉरी हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स। अब हाई कोर्ट का भी क्या काम रहता है अगर मैं बात करूं, let me remove this यहाँ पे पर हाई कोर्ट्स क्या रहते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आ गया, रिस्पेक्टिव स्टेट्स के हाई कोर्ट यहाँ पे, ये जेएनटी के 2 आ गए, दिल्ली का 1 आ गया, पंजाब हरियाणा का 1 आ गया, उत्तर प्रदेश में आ गए 2। हर स्टेट में अलग अलग हाई कोर्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये काम है वो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या करता है, देखो हाई कोर्ट के नीचे भी आते हैं कुछ कोर्ट्स जिनको कहते हैं हम सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट रहते हैं, फिर वो एक डिस्ट्रिक्ट ओरिएंटेड करता है। हाई कोर्ट करता है पूरी स्टेट के रिलेटेड जो आपका इशू है उसको डील करेगा। अगेन हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको हम क्या बात करेंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है, सेम, जिसकी प्रैक्टिस कम से कम 10 साल से ज्यादा है। और सिर्फ 10 साल से ज्यादा सबकी प्रैक्टिस होगी, ऐसा तो नहीं है कि सब हाई कोर्ट जज बन जाते हैं, बट ऐसा क्या स्पेशल प्रैक्टिस रही है, कुछ अच्छी जजमेंट्स आपके नाम पे आई है, वो सब चीजें मैटर करती हैं। अगेन अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, इसमें टिल द एज ऑफ 62 हाई कोर्ट जज रहता है, सुप्रीम कोर्ट में क्या है 65, यहाँ पे 62। अपॉइंट कौन करता है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अपॉइंट कभी सरकार का जब ये नोटिफिकेशन आता है कभी अपॉइंटमेंट के रिलेटेड, उसको कभी ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसमें प्रेसिडेंट का नाम लिखा होता है, अपॉइंट करता है आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो इनको ओथ देता है वो कौन है, गवर्नर, गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर को भी माना जाता है प्रेसिडेंट का ही एक अथॉरिटी, एक दैट मींस उन्हीं के सबऑर्डिनेट होता है। प्रेसिडेंट उनको बोल देता है कि फाइन यू कैन गिव, तो गवर्नर उस रिस्पेक्टिव स्टेट का, अगर सपोज यहाँ जेएनके में एक न्यू जज आया है तो गवर्नर उनको ओथ देगा, ना कि प्रेसिडेंट। ठीक है, ये हो गया आपका ओथ के रिलेटेड। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है, अगेन यू मैंने आपको पहले ही मेंशन किया, हाँ कभी आपसे पूछ सकते हैं ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इंडिया में कहाँ पे है। कोलकाता, मद्रास, मुंबई में सबसे पहले हाई कोर्ट बना था आपके 1800s में। उससे भी पुराना जो सबसे है दैट इज कोलकाता वाला, तब कैलकाटा बोलते थे, दैट इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। तो ऐसे क्विक क्वेश्चंस आपके रह जाएंगे। अगेन आप इनका कोई टेन्योर नहीं है, ऐसा नहीं है कि एट द एज ऑफ 61 कोई चला गया तो वहीं पे रहेगा, 62 पे उसको टाटा बाय बाय करना ही है, रिटायरमेंट हो जाएगी उनकी। अगेन ट्रांसफर होती है आपकी हाई कोर्ट जजेस की। अभी रिसेंटली लिटरली 2 दिन पहले की बात थी, जो यहाँ पे हाई कोर्ट जज थे, जिनका यहाँ पे चीफ जस्टिस था, वो ट्रांसफर हो गए हैं एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। कभी कभी स्टेट के हाई कोर्ट जो होते हैं ना वो दूसरी स्टेट में ट्रांसफर किए जाते हैं। जेएनके में भी हुआ है, यहाँ के जज बाहर गए हैं, बाहर के जजेस यहाँ पे आए हुए हैं। वो सब ट्रांसफर वगैरह का जो ऑर्डर होता है वो करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगेन जब भी मैं प्रेसिडेंट बात कर रही हूँ, आप सबको समझ आ जाना चाहिए कि जब प्रेसिडेंट ने अथॉरिटी निकाली, पावर निकाला, ये कहाँ से आता है आपका, with the aid and advice of council of ministers। ठीक है, ये क्विक रिवीजन रहना चाहिए, सब भूलना नहीं चाहिए कि प्रेसिडेंट कितना पावरफुल वापस बन गया। तो ट्रांसफर ऑफ जजेस भी इसमें हो गए। और अभी इसमें अगर हम आपके जुरिस्डिक्शन की बात करें, सेम सुप्रीम कोर्ट जैसा जुरिस्डिक्शन आता है, वहां पे आपका आर्टिकल 32 है, यहाँ पे आपका आर्टिकल 226 है, जो 5 रिट्स की बात करता है। और सुप्रीम कोर्ट भी एक्चुअली बार बार यही बोलता है कि पहले अपने हाई कोर्ट जाया करो, पहले अपने हाई कोर्ट जाया करो, वहां पे अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने हिसाब से जस्टिस नहीं मिल रहा है फिर हमें अप्रोच करो। क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लास्ट है, स्टेज है, उसके बाद कुछ नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट में तुम पहले ही चले गए, तुम्हारे हक में फैसला नहीं आया, देन व्हाट इज द यूज। सपोज तुम्हें हाई कोर्ट ही तुम्हारे हक में फैसला दे देता है, फिर क्या करना है सुप्रीम कोर्ट जाके। तो
हमेशा हमें पहले वहां पे जाना चाहिए जिन कोर्ट्स के बाद जो जुरिस्डिक्शन होती है, सबसे पहले उन्हीं के पास जाना जरूरी है। अगेन इसमें इनकी सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन आ जाती है। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या रहती है? सुपरवाइज करना। अब इनके अंडर क्या आता है? आपके लोअर कोर्ट्स आ गए, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट आ गए, फिर उसके नीचे मुंसिफ वगैरह आगे आ जाते हैं आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स उनको बोलते हैं, उनको सुपरवाइज करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अगेन एपिलेट जुरिस्डिक्शन। एपिलेट क्या हो गया आपका? अपील। मैंने आपको पहले ही बताया था, अपील। यहाँ पे अगर कोई सेशन जज ऑर्डर पास करता है तो क्रिमिनल मैटर तो सबसे पहले हम हाई कोर्ट जाएंगे। सिविल केस में कोई ऑर्डर पास करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो हम कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे। तो एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर बना गया है, उसी हिसाब से हमें इनको फॉलो करना पड़ता है। अब उसके नीचे क्या आता है आपका? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। Subordinate courts, as the name suggests, क्या मैं काम करती हूँ, इसको मैं पहले लिख लेती हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशंस। आपने दोनों जगह ये नाम सुने होंगे, पढ़े होंगे, ठीक है। अब इनका मीनिंग क्या है? डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की जो हम बात करते हैं सेशन कोर्ट की, ये आपके क्रिमिनल मैटर्स डील करता है। जज सेम होता है, वो पहले क्रिमिनल मैटर्स करता है, उस कोर्ट को हम सेशंस कोर्ट बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम बोलते हैं जब वो सिविल मैटर्स आपकी डील करता है। क्रिमिनल सबको पता है क्रिमिनल मैटर्स क्या होते हैं, खून खान क्राइम वाले। सिविल हो गया आपका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, मैट्रिमोनियल हो गया, किसी ने आपकी लैंड ले ली है, कुछ भी जो सिविल नेचर में होते हैं, या इन सिंपल वर्ड जो क्रिमिनल नहीं होते। ओके, ये आ जाता है आपका यहाँ पे। अब ये कौन होते हैं? ये डिस्ट्रिक्ट जज मैंने बोला। डिस्ट्रिक्ट जज मतलब आपकी पर्टिकुलर जम्मू डिस्ट्रिक्ट हो गया, कठुआ हो गया, रजौरी हो गया, श्रीनगर हो गया, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है। सो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी आपके उनके जुरिस्डिक्शन में केसेस आते हैं वो इनके पास आते हैं। ठीक है, ये आ जाता है आपका इसके रिलेटेड, सेशन कोर्ट के रिलेटेड। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद करना है, दैट इज लोक अदालत। अगेन इसके रिलेटेड भी बहुत न्यूज आती है। हर स्टेट ये कम से कम साल में 2 बार तो कंडक्ट कराता है। इसमें क्या रहता है, प्लीज अंडरस्टैंड, लोक अदालत का मीनिंग क्या है? लोक, पीपल्स कोर्ट। ओके, ये अगर हम जब बात करते हैं आपका नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, अगर हम डीपीएसपी में जाए वापस, आपका डायरेक्ट कंसर्न स्टेट पॉलिसी, वहां पे आर्टिकल 39 की जब हम बात करते हैं, आर्टिकल 39 में वहां पे फ्री लीगल एड टू द पोर एंड वीकर सेक्शंस की हम बात करते हैं। लीगल एड क्या हो गया? आपका सारा जो लीगल प्रोसीडिंग्स के रिलेटेड हेल्प चाहिए वो उनको पहुंचाया जाता है। ओके, ये आ जाता है आपका लीगल एड के रिलेटेड। लोक अदालत का आइडिया क्या है, इसको ध्यान से सुनिए। सपोज आपके कुछ मैटर्स है, पेंडिंग है सेशन कोर्ट में, मुंसिफ में, कहीं पे भी, जो हार्ड कोर्ट, जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके क्रिमिनल केसेस ना हो, सपोज आपका कोई अनफॉर्चुनेटली डिवोर्स मैटर है, या चेक बाउंस का मैटर है, या सिविल केस की कोई रिगार्डिंग है, या आपका जिसको कहते हैं ना मोटर व्हीकल्स एक्ट के रिलेटेड है, कॉम्पनसेशन वगैरह चाहिए, तो क्या रहता है, सपोज एक बड़ा सा ग्राउंड है, वहां पे चेयर वगैरह टेंट वगैरह लगा के रखी है, जजेस वहां पे बैठते हैं हर टेबल पे। लिटरली ऐसे ही होता है, ये लाइव एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा हुआ है। वहां पे एक एक करके बुलाते हैं लोगों को, वही बोलते हैं कि अगर तुम्हें अभी अपना केस सुलझाना है तो खत्म करो। एंड होता है बड़े केसेस वहां पे खत्म हो जाते हैं। अगेन बाइंडिंग नहीं है ये किसी पार्टी पे, ऐसा नहीं है कि पार्टी बोले कि नहीं मेरे को लोक अदालत में नहीं जाना, तो बोलेंगे नहीं तुम्हें जाना ही है, नहीं जाना तो नहीं जाना। एक चॉइस दी जाती है पार्टी को कि यहाँ पे जज बैठा है, अलग से बात हो सकती है, अगर तुम्हें अपना मामला समाप्त करना है, दिस इज ए राइट वे। यहाँ पे होता है, और हर साल काफी हजारों में केसेस लोक अदालत सॉल्व करता है। ठीक है, सो लोक अदालत में ये सब चीजें आपकी आ जाती हैं। ऐसे ही आपका आता है फैमिली कोर्ट्स। फैमिली कोर्ट्स के रिलेटेड क्या रहता है, एज ए नेम सजेस्ट, आपके मैट्रिमोनियल कोर्ट्स वगैरह के रिलेटेड काफी चीजें डील करता है, और ये सब आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कोर्ट्स के ओरिएंटेड। अब देखिए आपके कोर्स ओरिएंटेड ये बेसिक इंफॉर्मेशन इतनी काफी है। लाइक आई सेड, जो हमारा ऐप में है वहां पे यू विल फाइंड मोर सच डिटेल्स अलोंग विद एमसी
एमसीक्यूज थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या है आज का एमसीक्यूज। Supreme Court of India is situated at New Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata. इसका करेक्ट आंसर हियर इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। Who appoints the Chief Justice of India? Appoints Prime Minister, Home Minister, Vice President या President? President of India अपॉइंट करते हैं Chief Justice of India को। High Court judge takes oath in front of Governor, President, Chief Minister, Chief Justice। इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है गवर्नर। ठीक है, गवर्नर ऑफ द स्टेट इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। अब हाई कोर्ट जज कब तक आपका होल्ड करता है ऑफिस? मैंने अभी बताया था आपको, एज आपको याद रखनी है 65, 60, 62 या 70। ठीक है, हाई कोर्ट जज आपका रहता है तब रिटायरमेंट उनकी कब तक रहती है? 62 तक। 65 किसकी रहती है? सुप्रीम कोर्ट तक। लोक अदालत मीन्स, अब अभी हमने बात की लोक अदालत की, उसका मीनिंग क्या आ जाता है? हायर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पीपल्स कोर्ट या स्टेट्स कोर्ट? लोक मीन्स पीपल, कोर्ट मीन्स अदालत। इसमें आपका करेक्ट आंसर है सी, पीपल्स कोर्ट। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, ये है आपके आज के एमसीक्यूज एंड हमारी कुछ वीडियोस अभी और रहती हैं जो यूट्यूब पे जाएंगी, बट लाइक आई मेंशन्ड हमारे ऐप में ऑलरेडी क्लासेस रोज फ्रेश अपडेटेड हो रही है रिगार्डिंग एवरी सब्जेक्ट। पॉलिटी और ज्योग्राफी का एक शेड्यूल बना है, वहां पे रोज क्लासेस अपडेट हो रही हैं और एट द एंड ऑफ द वीक 10 क्लास के बाद भी वहां पे हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। कल आपका यूट्यूब पे भी यहाँ पे एक टेस्ट रहेगा, सो बी रेडी कि हमने इस पूरे वीक में क्या पढ़ा। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना रखते हैं। सी यू देयर, बाय।